हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 6 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम एक नौसिखिए हिटमैन माशिमो को देखते हैं, जो कि बहुत गरीब है। इसके पास पिसुके नाम की एक बर्ड भी है। ये इतना गरीब है कि कभी पेट भर के खाना भी नहीं खा पाता है और इसे पिसुके का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये एक छत पर टेंट लगा के रहता है। माशिमो भी अब साकामोटो को मारना चाहता है ताकि उसे 1 बिलियन का इनाम मिल सके। दूसरी तरफ साकामोटो को मारने कई हिटमैन्स आ रहे थे। वो साकामोटो का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन उसकी दुकान को जरूर बहुत नुकसान हो रहा था। इन्हें दुकान की मरम्मत करवानी पड़ेगी, लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं है। तभी शिन को एक एयरसॉफ्ट टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है, जो कि कल होने वाला है और जीतने वाले को 1 मिलियन का इनाम मिलेगा। तभी माशिमो यहाँ आ जाता है और बोलता है कि वो साकामोटो को ढूंढ रहा है, वो कहाँ पर है। लेकिन माशिमो इतना बुद्धू था कि वो साकामोटो को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो अब मोटा हो गया है। साकामोटो उससे कहता है कि मैं तो बस यहाँ काम करता हूँ। माशिमो बोलता है कि दुकान के नाम पर तो साकामोटो लिखा है, जिस पर साकामोटो बताता है कि ऐसा तो कई दुकानों के नाम पर साकामोटो लिखा होगा। जो सुन माशिमो रोने लगता है और शिन सोचता है कि ये तो सबसे बड़ा बुद्धू हिटमैन है। उसके माइंड में भी फालतू की बातें चल रही थी। माशिमो बोलता है कि एक बुढ़ी अम्मा ने मुझे बताया था कि साकामोटो मुझे यहीं मिलेगा, जिस पर शिन कहता है कि साकामोटो बहुत कॉमन नेम है। इस देश में 20 लाख लोगों का नाम साकामोटो होगा। जो सुन माशिमो फिर से रोने लगता है, क्योंकि इतने सारे साकामोटो को ढूंढने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा और उसके पास तो नाश्ता करने तक के भी पैसे नहीं है। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, जिनकी आवाज शिन और लू को भी सुनाई देती है। वो उनकी तरफ मासूम चेहरा बना के देखता है ताकि वो उसे कुछ खाने को दे दें, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। तो माशिमो यहाँ से जाने लगता है और फिर बाहर जाकर भी वो इन्हें भूखी नजरों से देखता है। तो ये लोग उसे खाने के लिए कुछ मीट बंस दे देते हैं। अब रात को माशिमो अपने टेंट की मरम्मत करता है, क्योंकि वो बहुत फट गया था। माशिमो को उसके साथी कहते हैं कि वो हिटमैन बनने के लायक ही नहीं है और उसे ये काम छोड़ देना चाहिए, और उसे हिटमैन कंपनी से भी निकाल दिया गया था। माशिमो उन सबको गलत साबित करना चाहता है। तभी जोर की हवा चलती है और माशिमो का टेंट उड़ जाता है। इसके बाद उसके पास एक टेम्पलेट उड़कर आता है, जो कि उसी एयरसॉफ्ट टूर्नामेंट का था। और 1 मिलियन का इनाम देख माशिमो भी इसमें जाने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इतने पैसों से वो एक घर ले पाएगा। अगले दिन शिन और साकामोटो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जाते हैं। इनाम के पैसों से साकामोटो अपनी दुकान की मरम्मत करवाएगा और दुकान की विंडोज को भी बुलेट प्रूफ करवा लेगा। इनके साथ लू भी यहाँ आई थी, लेकिन वो बाहर से ही सब देखेगी, क्योंकि उसे इस तरह के वॉयलेंट गेम खेलना पसंद नहीं। तभी माशिमो भी यहाँ आ जाता है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 2 से 5 लोगों की टीम होनी चाहिए। तभी माशिमो की नजर शिन पर जाती है और वो रोते हुए उसके पैर पकड़ लेता है, जिससे मजबूरी में इन्हें माशिमो को भी अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। इसके बाद टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। इन सभी प्लेयर्स को नकली गन्स दी जाएंगी, जिनमें पेंट बॉल्स होंगी। जिस पर भी ये पेंट लगेगा वो आउट हो जाएगा, और छुपने के लिए ये पूरे शॉपिंग मॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपस में बात करने के लिए इन्हें ब्लूटूथ हेडफोन भी दिए गए थे। इसके बाद सभी अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। माशिमो पूछता है कि मुझे क्या करना होगा, जिस पर शिन कहता है कि जो भी सामने आए उसे गोली मार दो, बस हमें छोड़कर। इनके सामने 4 लोग छुपे हुए थे, जो सोच रहे थे कि इन्हें तो हम आराम से आउट कर देंगे। लेकिन टूर्नामेंट की सीटी बजते ही माशिमो अकेला इन 4 को आउट कर देता है, और उसका निशाना देख साकामोटो और शिन हैरान हो जाते हैं। तभी इन पर पीछे से हमला होता है और शिन और साकामोटो बड़े आराम से उन लोगों को हरा देते हैं। जो देख माशिमो कहता है कि तुम लोग तो इस काम में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। अब शिन सोचता है कि कहीं इसे शक तो नहीं हो गया कि हम भी हिटमैन हैं। माशिमो फिर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पहले भी ये गेम्स खेल चुके हो। शिन सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा बुद्धू है, इसे कभी पता नहीं चलेगा। तभी लू, जो कि पीकर नशे में हो गई थी, वो जोर से चिल्लाकर कह देती है कि लेजेंडरी साकामोटो को देखकर तो मजा ही आ गया। माशिमो अब साकामोटो की फोटो निकालता है और कहता है कि ये मोटा साकामोटो कैसे हो सकता है। तो लू उसके पास आकर उसे बताती है कि जरा देखो, इनका चश्मा सेम है, हेयर स्टाइल भी सेम है। शिन अब कहता है कि वो तो मजाक कर रही थी, और तीनों हंसने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक ही माशिमो साकामोटो पर गन पॉइंट कर देता है। वो समझ गया था कि यही असली साकामोटो है, और अब वो साकामोटो को मारकर उसके सिर पे लगा इनाम भी ले लेगा। तभी कुछ प्लेयर्स इन पे अटैक करते हैं और ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। माशिमो अब सीटी बजाकर अपनी बर्ड पिसुके को बुलाता है, जो कि उसे एक असली स्नाइपर राइफल लाके दे देती है। माशिमो अब तुरंत ही साकामोटो पर निशाना लगा के गोली चला देता है, और साकामोटो किसी तरह अपना हाथ आगे करके उस गोली से बचता है, और वो लोग समझ जाते हैं कि माशिमो का निशाना बहुत पक्का है। अब माशिमो छुपकर हमला करने के लिए
यहाँ से भाग जाता है। माशिमो सोचता है कि वो कितना लकी है कि उसका टारगेट उसके सामने आ गया, लेकिन पिसुके देख पा रही थी कि माशिमो रो रहा है। वो सच में साकामोटो को मारना नहीं चाहता, पर उसे ये करना ही होगा। साकामोटो और शिन अब छुपे हुए थे क्योंकि इन्हें नहीं पता कि माशिमो कहाँ से उन पर हमला करेगा, तो इन्हें उसकी नजर में आए बिना उसे ढूंढना होगा। लेकिन पिसुके साकामोटो की लोकेशन माशिमो को बता रही थी, जिससे वो साकामोटो पर फिर से गोली चलाता है। साकामोटो देखता है कि ये गोली एक मिरर से टकरा के उसे लगी थी और माशिमो को यकीन नहीं होता कि साकामोटो फिर से उसकी गोली से बच गया। साकामोटो समझ गया था कि ये नॉर्मल बुलेट्स नहीं है, शायद इन्हें डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि ये टकरा के अपने टारगेट पे लगे। माशिमो ब्लूटूथ से बताता है कि तुमने सही कहा, ये बुलेट्स अपने टारगेट पर लगने से पहले 3 बार टकरा सकती हैं, ताकि किसी को पता न लगे कि ये बुलेट्स आखिर कहां से आ रही है और माशिमो कहां से गोली चला रहा है। शिन बोलता है कि तुम तो हमारे दोस्त थे ना, अब हमें मारना चाहते हो। माशिमो बोलता है कि हम सब हिटमैन हैं और उसकी गोली के लिए कोई दोस्त नहीं है। वो बार बार इन पे गोली चलाने लगता है और साकामोटो बाल बाल बच रहा था। दोनों इधर उधर भागते फिर रहे थे। माशिमो को अब अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं कि कैसे वो हर चीज में बुरा था, ना वो तेज भाग पाता था, न ही ठीक से लड़ सकता था और पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसका निशाना बहुत ज्यादा पक्का था। वो एक हिटमैन कंपनी को ज्वाइन करता है और उन्हें बताता है कि वो एक शार्प शूटर है, लेकिन उसे बताया जाता है कि तुम नए हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हें स्नाइपर वाले ही मिशन मिलेंगे, तो तुम्हें जो भी काम दिया जाए वो तुम्हें करना होगा। अब माशिमो को जो भी लड़ाई वाले मिशन मिलते उनमें वो कुछ नहीं कर पाता था, तो उसे लात मार के कंपनी से निकाल दिया गया। फिर जब उसे साकामोटो के बारे में पता चला तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो ये काम करेगा ताकि सबको बता सके कि वो कितना अच्छा हिटमैन है। रेडियो पर शिन ने ये सब सुन लिया था। वो कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बस खुद पर यकीन होना चाहिए। इतना कहकर वो माइक से जोर से चिल्लाता है, जिससे माशिमो को काफी तकलीफ होती है और उसकी लोकेशन शिन को पता लग जाती है। साकामोटो अब एक पत्थर उठाता है और जोर से उसे माशिमो की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी राइफल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साकामोटो की पावर देख माशिमो सोचता है कि ये इंसान भी है या नहीं, और समझ जाता है कि साकामोटो को हराना उसके बस की बात नहीं है। खैर, इस टूर्नामेंट को साकामोटो की टीम जीत जाती है। माशिमो अब रोने लगता है कि वो किसी काम का नहीं है और बहुत कमजोर है। साकामोटो कहता है कि तुमसे अच्छा स्नाइपर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, तुम कमजोर नहीं हो। अब ये सुन माशिमो शर्मा के रोने लगता है। ये तीनों अब जाने लगते हैं और शिन माशिमो को इनाम का हिस्सा देने लगता है, जो था 50 पैसे। माशिमो की बुलेट्स ने टाउन का बहुत नुकसान कर दिया था, तो इनाम का सारा पैसा उसकी भरपाई में ही खर्च हो गया। पैसे तो नहीं, कम से कम इन्हें एक ट्रॉफी मिल गई। एओई कहती है कि वो खुश है कि साकामोटो को कुछ नहीं हुआ। शिन अब पूछता है कि आखिर आप दोनों मिले कैसे थे। साकामोटो ने तो सामने से बिल्कुल अप्रोच नहीं किया होगा। एओई सोचने लगती है कि कैसे साकामोटो एक दिन उसके स्टोर पर आया था। एओई को देखते ही साकामोटो की बत्ती गुल हो गई थी, लेकिन उसके सामने वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। एओई साकामोटो के कपड़ों पर खून के निशान देख लेती है और डर के भाग जाती है। निराश होकर अब साकामोटो स्टोर से जाने लगता है, लेकिन एओई उसे रोककर एक बैंडेड देती है, जो देख साकामोटो की और भी बत्ती गुल हो जाती है। एओई कहती है कि साकामोटो तो बहुत ही ज्यादा शर्मीला था। इसके बाद साकामोटो शिन को मारने की धमकी देते हुए कहता है कि खबरदार जो आगे कभी एओई का माइंड पढ़ा तो, और शिन मान जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।